ओके, सो बात करते हैं आईपी सर्विसेज की। आईपी सर्विसेज में एक तो क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो हमारी वीडियो थी प्रीवियस सीसीएनए प्लेलिस्ट में, उसमें आवाज़ नहीं थी, तो आई विल अपलोड अ न्यू वन ऑन दैट। देन डीएनएस के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, एंड एआरपी के बारे में हमें एडवांस बातें करनी है। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द क्वालिटी ऑफ सर्विस वीडियो। सो क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है? देखो यार, आप सिंपल सी बात है कि जो नॉर्मल नेटवर्क्स हैं, घर के नेटवर्क है, तो वहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई मान लो मैं फेसबुक पे कॉल कर रहा हूँ अपने फ्रेंड को, या व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा हूँ, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, और अगर नेटवर्क अप डाउन होता है, आपको क्वालिटी डिग्रेड मिलती है, कई दफ़ा रिकनेक्ट होता है, एक्सपीरियंस खराब होता है, तो वहाँ पे चल जाता है ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज कुछ दांव पे नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री की बात करो और कॉरपोरेट नेटवर्क्स की बात करो, जहाँ पे बिजनेस कॉल्स हो रही हैं, आपकी कॉन्फ्रेंसेज हो रही है ना, ऑडियो वीडियो, वहाँ पे अगर ट्रैफिक अप डाउन होती है तो इट कॉस्ट यू मनी, इट कॉस्ट यू क्लाइंट्स एंड बिजनेस। तो देयर इट इज क्रूशियल। तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि यू यूज क्वालिटी ऑफ सर्विस टू प्रेफर वन टाइप ऑफ ट्रैफिक टू अनदर। मान लो नेटवर्क में कुछ यूजर्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं इंटरनेट पे या नेटवर्क पे जो इतना जरूरी नहीं है इन कंपैरिजन टू उस ट्रैफिक के या उन यूजर्स के जो एक्चुअल बिजनेस डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। जैसे आप बात करो आपके कॉल सेंटर्स में, है ना, वहां पे अगर आप कॉल्स कर रहे हो तो दोज कॉल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर ट्रैफिक, है ना। तो इस तरह से बिजनेस टू बिजनेस ये वैरी करता है कि इस बिजनेस के लिए कौन सी ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, इस बिजनेस के लिए कौन सी ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस या ट्रैफिक इंजीनियरिंग, कि आप एक ट्रैफिक को प्रायोरिटी दे रहे हो ओवर अनदर ट्रैफिक। ठीक है ना। कि इन केस अगर देखो, मान लो ना, सिंपल सी बात है भाई, आपके पास बैंडविड्थ इतनी सारी है कि आप सबको ही सर्विस दे सकते हो एक अच्छे रेट पे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई क्वालिटी ऑफ सर्विस की और उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी ऑफ सर्विस पिक्चर में आता है व्हेन देयर इज कंजेशन। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, क्वालिटी ऑफ सर्विस के बिल्कुल सेकंड लास्ट लाइन में, इफ कंजेशन विल हैपन कैन सम ट्रैफिक बी मोर प्रेफर्ड देन अदर। बिकॉज देखो, हम आगे पढ़ेंगे अभी कि जब राउटर के पास ट्रैफिक आती है तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आउट बेस पे काम करता है, फीफो बेस पे। तो उसके पास जो पहले टाइप की ट्रैफिक आएगी वही पहले प्रोसेस होके आगे भेजी जाएगी। अब मान लो इंटरनेट की ट्रैफिक, चलो एग्जांपल रखते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं बोलूं, एक सेकंड, वेयर इज माय कर्सर। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई ये मेरा राउटर है और यहाँ मेरी ट्रैफिक आ रही है, ये मेरा मान लो नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड दिस इज माय आउटसाइड लिंक, ये इंटरनेट का, वैन का, या फिर आपका क्या बोलते हैं, वीपीएन, कोई भी लिंक हो सकता है। ठीक है, दिस इज आउटसाइड नेटवर्क, दिस इज माय इनसाइड नेटवर्क, यहाँ से ट्रैफिक आ रही है, एंड दिस इज माय बॉर्डर राउटर विच इज प्रोसेसिंग ऑल द ट्रैफिक। यहाँ पे मान लो पहली जो ट्रैफिक आई तुम्हारी, दैट वाज नॉर्मल फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट ट्रैफिक, उसको ना स्कैवेंजिंग ट्रैफिक भी बोलते हैं। यहाँ पे आएगी तो राउटर सबसे पहले इसको प्रोसेस करेगा, तो दिस पैकेट विल बी प्रोसेस्ड फर्स्ट बाय राउटर। देन लेट्स से सेकंड ट्रैफिक आती है तुम्हारी, मेल की कोई ट्रैफिक आ गई, तो मेल की ट्रैफिक इसके बाद प्रोसेस करी जाएगी। देन थर्ड तुम्हारी, तो ऐसे होते होते लास्ट में तुम्हारे पास आती है कोई वीडियो कॉल की ट्रैफिक। और तब तक ये जो लिंक था, लेट्स से इस लिंक की तुम्हारी कैपेसिटी थी 100 MB, और ये हो चुकी है पूरी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, कंजेशन आ गया भाई तुम्हारी, जब कैपेसिटी से ज्यादा ट्रैफिक इनपुट पे आ जाए और तुम उतना भेज ना पाओ, तो दैट मीन्स दैट इज कंजेशन। या तो इसको ऐसे बैंडविड्थ के केस में देख लो भाई, 100 MB है लेकिन इनपुट में ट्रैफिक मिल रही है 120 Mbps। या तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो भाई, राउटर का जो प्रोसेसिंग पीरियड है पर सेकंड का, वो तुम्हारा कितना है, लेट्स से वो 1000 पैकेट्स पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है ना, लाइन स्पीड से। तो अगर वो इतना नहीं, लेट्स से इसके पास पैकेट आ रहे हैं 1200 या 1500 पैकेट पर सेकंड, तो उस केस के लिए फिर क्या बनाई जाती है, राउटर्स के अंदर बफर दिए जाते हैं, क्यू दी जाती है कि भाई तुम एक्स्ट्रा डेटा को तब तक, जब तक राउटर फ्री नहीं होता, उसको बफर में डाल दो, मतलब कि ड्रॉप नहीं होंगे, वो बफर में पड़े रहेंगे। देन जैसे राउटर फ्री हो गया पुराने पैकेट से, तो नए पैकेट बफर से उठा के प्रोसेस करके आगे भेज देगा। तो ये जो बफरिंग क्यूइंग है, ये हेल्प करती है हमें कंजेशन से और पैकेट ड्रॉप को रोकने में। तो दिस इज टेकन केयर ऑफ व्हेन द राउटर्स आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड, है ना, हार्डवेयर वाइज। खैर एनीवे, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है भाई, कि अगर 100 MB से ज्यादा हुआ और तब ये रिक्वेस्ट आई मेरी वीडियो कॉल की, तो व्हाट विल हैपन। तो सिंपल सी बात है भाई, अब यहाँ राउटर पे अगर आपने कोई क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगर नहीं कर रखी, दिस पैकेट विल बी ड्रॉप्ड।
तो व्हाट विल हैपन, योर वॉइस वीडियो कॉल विल बी हैम्पर्ड। तो एक तो हमें वैसे ही पता है कि वीडियो किस पे चलती है, यूडीपी पे। तो यूडीपी में वैसे ही रिट्रांसमिशन नहीं होते, और रिट्रांसमिशन ऑन द पर्पज नहीं होते, बिकॉज क्या हुआ कि जितने ज्यादा अब आपके ये पैकेट ड्रॉप होंगे उतनी ही आपकी क्वालिटी डिग्रेड होगी। तो रिट्रांसमिशन तो इसके अंदर हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या चाहूंगा भाई, ऐसी ट्रैफिक आपकी कम से कम ड्रॉप हो, कम से कम। तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट होती है जो वीडियो या वॉइस क्वालिटी है उसके लिए आपको कितना डिले अलाउड होता है ना, और ये सब बातें। तो I'll talk about them, but the point about quality of service is कि अगर in case of congestion आप चाहते हो कि जो आपकी हाई प्रायोरिटी की ट्रैफिक है that should be put at first in the processing of the router, तो जो लाइन में सबसे पहले लगे, फीफो पे काम ना हो, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे नो, ये हमारे काम का नहीं है अब। तो अब मेरे को क्यूइंग डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम आगे पैरामीटर पढ़ेंगे कि 4-5 पैरामीटर होते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन के, कि जिनमें से एक तो आता है क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग। भाई आपका राउटर डिसाइड तो तभी कर पाएगा ना किस ट्रैफिक को प्रायोरिटी देनी है, जब उसको पता हो कि हाँ ये ट्रैफिक है और ये वाली ये ट्रैफिक है। तो हम उसको क्लास करके, भाई दिस इज माय वॉइस ट्रैफिक, दिस इज माय वीडियो ट्रैफिक, दिस इज माय ईमेल ट्रैफिक एंड दिस इज माय नॉर्मल इंटरनेट ट्रैफिक, बता दी। तो वो मैं अभी डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे बताया जाता है, कैसे कॉन्फ़िगर करी जाती है ना। आपके जो हेडर्स होते हैं फ्रेम के या पैकेट के, उनमें कुछ बिट्स रिजर्व रखी जाती है, और वो बिट अगर आप ऑन कर दोगे तो पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए पर्टिकुलर बिट्स ऑन होती हैं। तो उससे राउटर को पता चलता है कि अगर वो बिट ऑन मिली पैकेट के हेडर में, या स्विच को पता चलेगा अगर फ्रेम के हेडर में, तो समझ जाएगा ये इस तरह की ट्रैफिक है। सो बेस्ड ऑन दैट द डिसीजन इज टेकन। सो फिर क्लासिफिकेशन मार्किंग कर दी, देन आता है क्यूइंग, कि भाई अब तुम उस ट्रैफिक की क्लासिफिकेशन मार्किंग के हिसाब से क्यू में आगे पीछे लगाओ ट्रैफिक को। जैसे वॉइस को ना सबसे हायर प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, तो क्यू में सबसे आगे लगेगी। फिर वीडियो, फिर तुम्हारी, अब आप बिजनेस टू बिजनेस, वो डिपेंड करता है आप किसको लगा रहे हो। फिर क्या आता है तुम्हारे पास, पॉलिशिंग एंड शेपिंग, कि भाई अब दो चीजें हो सकती है। अगर कंजेशन होता है तो कंजेशन मैनेज करना पड़ेगा मेरे को। तो ये जो 120 MB की आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है और आपके पास बैंडविड्थ सिर्फ 100 MB है, सो व्हाट विल हैपन, आई विल नीड टू डू समथिंग अबाउट द एक्स्ट्रा 20 Mbps। इसके बारे में क्या करूं, पहले तो अगर आप पॉलिश करते हो, तो जैसे ISP वाले पॉलिश करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, तो क्या मतलब हुआ आपका, पॉलिशिंग नहीं पॉलिशिंग, ये फर्क है, POLICING, पॉलिशिंग नहीं पॉलिशिंग है, थोड़ा सा ये वर्डिंग का देखना है। तो पॉलिश से ही थोड़ा याद रखता हूं मैं तो इसको, कि भाई जैसे पॉलिशिंग क्या होता है, बिल्कुल चमका देता है, जितना एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा के चमक जाते हैं जूते आपके, है ना। ऐसे ISP क्या करते हैं, जैसे जियो वाले का एग्जांपल समझो, भाई आपको पर डे का 2 GB मिल रहा है, ठीक है ना, आपके मोबाइल पे, तो 2 GB से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने क्या लगाई हुई है, एक पॉलिशिंग स्कीम, कि भाई 2 GB तक तो उनको दो अनलिमिटेड, मतलब बेहतर स्पीड, और 2 GB के बाद ये एक्शन ले लो, तो यू जस्ट रिस्ट्रिक्ट आफ्टर 2 GB पर डे। तो ये पॉलिशिंग है। तो जो प्रोवाइडर्स हैं आपके, जो नॉर्मल बिजनेस वाले जो इंटरनेट कनेक्शन है, उनमें भी यही चलता है, प्रोवाइडर्स के लेवल पे पॉलिसिंग चलती है। बट अगर मैं अपने एंड की बात करूं तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं रहूंगा इतना, बिकॉज मेरी अपनी ट्रैफिक है, कम ऑन, आई विल डू शेपिंग। मैं कहूंगा कि भाई ठीक है, जो 20 MB बच गई मेरी ट्रैफिक, लेट्स से वो कोई आपकी यूट्यूब की ही हो सकती है ना, आई विल नॉट ड्रॉप इट, आई विल पुट इट एट द लास्ट ऑफ द क्यू, उसको शेप करा दूंगा दोबारा से, एंड पुट इन द क्यू, की जो एक्सीडिंग ट्रैफिक थी वो वेट करेगी, थोड़ा बफर आ जाएगा, बट थोड़ा डिले आ जाएगा ज्यादा, इट विल नॉट बी ड्रॉप्ड। दैट इज द आइडिया बिहाइंड पॉलिशिंग एंड शेपिंग। तो यही है क्वालिटी ऑफ सर्विस में, ये सारे डिसीजंस एंड ऑल लेने होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। CCNA में जस्ट आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, CCNP CCI उसके बारे में, उसमें आप फिर एक्चुअली उस पे आते हो, क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे। तो क्लास मैप बनते हैं और फिर पॉलिसी मैप बनते हैं, तो फिर वो अप्लाई होते हैं आपके। सो दैट्स एवरीथिंग देयर इज, बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट। तो आई टोल्ड यू दीज आर द क्वालिटी ऑफ सर्विस आपके पैरामीटर्स, जो एक स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्वालिटी ऑफ सर्विस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, तो देर आर मैनी थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। तो पहले क्या आता है कि भाई आपको ट्रैफिक रिकॉग्नाइज करानी पड़ेगी। तो एक तो मैंने बताया आपकी क्लास ऑफ सर्विस, अगर लेयर 2 पे ट्रैफिक को आप मार्क करवा रहे हो, लेयर 3 पे भी करवा सकते हो, लेयर 4 पे भी करा सकते हो, लेयर 7 पे भी करा सकते हो, हर एक लेयर पे आप ट्रैफिक मार्किंग करा सकते हो। तो लेयर 2 के लिए आपका क्या बनता है, फ्रेम, लेयर 3 पे क्या बनता है, पैकेट,
लेयर 4 पे आपका बनता है क्या, सेगमेंट, और लेयर 7 पे आपकी एप्लीकेशंस होती है, वहाँ पे पीडीयू का कोई नाम होता नहीं है। तो हम ACL भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम DSCP बिट होती है लेयर 3 पैकेट हेडर के अंदर, वो भी यूज कर सकते हैं। और क्लास ऑफ, अच्छा चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं इमेजेस। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, COS बिट्स इन 802.1 क्यू फ्रेम हेडर, फ्रेम के अंदर मीन्स लेयर 2 मार्किंग अगर आप कर रहे हो, तो ये देखो 802.1 क्यू टैग है, टैगिंग कर रखी है हमने, ट्रंकिंग। उसके अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या लिखा आता है, क्लास ऑफ सर्विस। 3 बिट का फील्ड होता है, 3 बिट मीन्स 2 की पावर 3 8, 0 to 7, ठीक है। 0 and 6 7 रिजर्व होते हैं, तो 1 to 5 हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा यही मैंने क्यों रखा है, बिकॉज TCI जो फील्ड है, एक्चुअली अगर आप देखोगे VLAN टैग कितने का होता है आपका, 4 बाइट का, रिमेंबर। उसमें से 3 बिट जो है, 32 बिट में से 3 बिट किसके लिए रिजर्व होती है, तुम्हारी मार्किंग के लिए, उसको बोलते हैं क्लास ऑफ सर्विस। लेयर 2 पे क्लास ऑफ सर्विस बोला जाता है, लेयर 3 पे TOS टाइप ऑफ सर्विस बोला जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। या उसको DSCP भी बोला जाता है लेयर 3 पे, आई टॉक अबाउट इट। बट द पॉइंट इज, अगर मैं चलूं अब, लेट्स से यहाँ पे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ना, जस्ट टू गिव एन आइडिया, मैं बोल, अब खैर अभी तो देखो ये क्या है, इस पे आपको कलेक्टिव सर्विस की जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर ऐसा होता कि भाई मेरे पास फोन हो, यहाँ पे कोई IP फोन लाइक दिस, ठीक है। और अब आपने क्या किया, इसको जोड़ रखा है स्विच से, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू द PC। तो मैंने आपको VLAN में बताया हुआ है ऐसा क्यों करना रहता है, किस केस में करना रहता है। तो फिर हमें यहाँ पे वॉइस VLAN कॉन्फ़िगर करनी होती है ना, FA0/1 को इस VLAN में भी डालना होता है डेटा, या इंटरनेट वाले में, और वॉइस वाले में भी डालना होता है, स्विच पोर्ट वॉइस VLAN और वो ID। बट द थिंग इज, लेट मी जस्ट टर्न इट ऑन वंस। अब क्या है कि ये जो ट्रैफिक जनरेट होगी यहाँ से वॉइस की, लेट से, या वीडियो की, अब वो आप उसको हायर प्रायोरिटी पे डालना चाहते हो, इस वॉइस की ट्रैफिक को यू वांट टू पुट इट ऑन हायर ट्रैफिक। सो व्हाट टू डू, ये कैपेबल होता है मार्किंग करने के, IP फोन्स जो है ना वो मार्किंग कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे ही तुम क्या करोगे, IP फोन्स यूज करोगे, तो उसकी ट्रैफिक को, मार्किंग को समझने के लिए आप क्या करेगा, वो तुम्हारा जो टैगिंग करवाएगा ना। So let me show you one thing. ये वो क्यों नहीं आ रहा, अच्छा इससे तुम्हारा आई डोंट नो वो नहीं हो पाएगा ना, तो जस्ट टू शो यू रियल क्विक, बिकॉज इसके लिए तो कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ेगी नहीं तो। बट मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ फटाफट से। तो अगर मैं यहाँ से कोई डेटा भेजूँ, ये मेरा 10.1 है, ये 10.2 है, एंड इफ आई ट्राई टू सेंड सम डेटा, तो ये ARP की ट्रैफिक जाने दो एक बार, मैं एक्चुअल पैकेट रीड करना चाहूंगा। सी हियर, जब आप उसको ट्रंक लिंक पे भेजते हो, इनबाउंड में कुछ नहीं होगा, वो सिंपल एक पैकेट होगा आपका। बट आउटबाउंड में क्या किया जाएगा, TPID, TCI, ये सब फील्ड कौन लगाता है, जो ट्रंक इंटरफेस है, जो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है 802.1q, तो उसके अंदर एक TCI फील्ड है, ठीक है। तो TCI में 3 बिट्स होती हैं रिजर्व्ड फॉर द मार्किंग। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, विच यू विल clearly understand in your higher studies if you go for that, especially enterprise routing and switching in your career journey. But the point is that yes, there are some fields, some bits reserved for the marking, that's all you need to understand. और ये 4 तरीके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ जाता है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑल ऑफ देम हियर। COS क्लास 2, DSCP क्लास 3। तो ऐसे ही अगर तुम पैकेट हेडर भी देखोगे ना, इफ आई गो फॉर टाइप ऑफ सर्विस बिट्स इन पैकेट हेडर, इट विल शो यू। और मैंने IPv4 के हेडर के ऊपर बहुत, आई गेस 1 घंटे की वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो यहाँ देखोगे, ये IPv4 का पैकेट हेडर है, तो इसमें TOS लिखा है साफ साफ, ठीक है ना। तो TOS बिट का साइज कितना है, यस 16, ये 8 बिट, ठीक है ना। TOS हेडर size in IPv4, so if I'll go here, तो दिस इज 8 बिट्स, तो मीन्स वहां पे 3 बिट का था तो 0 to 7 है ना, यहाँ पे 8 बिट का है तो 0 to 255, कुछ रिजर्व्स है और कुछ उसके आप
बीच में से यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइप जो 2 है, जो लेयर 2 है, वहां पे अगर फ्रेम में आप मार्किंग करते हो तो वहां पे कम ऑप्शंस है। लेयर 3 में यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डिफाइन एंड क्लास योर ट्रैफिक, टू मार्क योर ट्रैफिक। और ACL में भी आप कर सकते हो, जैसे हमने ACL पढ़ी है, ACL में हम इंटरेस्टेड ट्रैफिक को डिफाइन करके और कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम उसको, वो ऑपरेशंस क्वालिटी ऑफ सर्विस के भी हो सकते हैं। और एन बार क्या होता है? नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन रिकॉग्निशन। आपको अगर ध्यान हो, मैंने फायरवॉल में बताया था IPS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, कि कैसे वो एक डेटाबेस है और आप उसको सिस्को से उसका लाइसेंस लेके और अपने फायरवॉल पे या फिर अलग से भी जो IPS डिवाइस आता है उस पे इंस्टॉल होता है, एंड इट कंपेयर्स द इनकमिंग ट्रैफिक फॉर द पैटर्न एंड डेटाबेस। अगर कोई आपकी सस्पिशियस ट्रैफिक होती है तो वो उसको डिटेक्ट करता है एंड डिजायर्ड एक्शन लेता है। ऐसे यहाँ पे वो एक्शन अब सिक्योरिटी के ना होके किसके हो सकते हैं? ट्रैफिक टाइप एंड प्रायोरिटी के। तो वो देख लेगा। ऐसे ही एक आपका सिस्को की तरफ से डेटाबेस आता है, वो राउटर पे रहेगा, राउटर मैच करेगा। अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एन बार अब जो एप्लीकेशन आपने पैच करी है राउटर के अंदर जो iOS में, वो जैसे ही इनकमिंग पैकेट आएंगे वो अब खुद ब खुद देख लेंगे कि ये किस तरह का पैकेट है, बिकॉज इट हैज दैट डेटाबेस टू कंपेयर, जैसे एंटीवायरस डेटाबेस कंपेयर करते हैं। तो एक ये तरीका हो सकता है एन बार। तो ये मैंने आपको बताया है, ये देख लेना आपका। दिस इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। और ये जो नंबर्स लिखे हैं CS3 CS5, ये आपको अभी नहीं समझ आएंगे जब तक आप एटलीस्ट CCNP क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं पढ़ोगे। बट द पॉइंट इज कि जो मार्किंग होती है वो ऐसे करी जाती है इंटरनली। ठीक है, और ये तो फिर भी डेसिमल नंबर्स है, मार्किंग तो बाइनरी में चलती है। ठीक है ना, इन्हीं का बाइनरी। एन ACL एन बार। क्यूइंग मैंने बताया आपको कि क्यूइंग काम आती है जब आपका कंजेशन हो, राउटर के पास प्रोसेसिंग स्पीड से ज्यादा पैकेट आए, सो यू डोंट ड्रॉप द पैकेट इमीडिएटली, सो दैट्स व्हाई वी हैव क्यूइंग। बाय डिफॉल्ट क्यू कौन सी होती है? फीफो। ठीक है ना, लेकिन फीफो से तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपका जो क्या बोलते हैं वॉइस एंड वीडियो की जो पैकेट्स आए वो लेट आए, आपके पहले अदर ट्रैफिक आ चुकी है, देन कंजेशन होता है, तो दे विल बी डिलेड, है ना, दे विल बी वेटिंग इन बफर। इट मीन्स अगर आप यहाँ देखो कि जो जिटर है वो 30 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए, एक साइड का, दोनों साइड का मिला के 60 मान लो, तो फिर भी ना बोलते हैं 100 मिली सेकेंड तक का जिटर की जो वैल्यू है, इट्स ओके। ऐसे ही 300 मिली सेकेंड तक की जो लेटेंसी है, इट्स ओके। लेकिन अगर आप बफर में ही वेट करते रहोगे तो फिर ये इससे ज्यादा होगा ना, तो योर क्वालिटी विल डिग्रेड। तो ये हम बात कर रहे थे वहां पे। इट मीन्स फीफो इज नॉट अ राइट सोल्यूशन फॉर अस। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? क्यूइंग की। तो अगर क्यू फुल ही होगी तुम्हारी तो फिर तो भाई ऑब्वियसली जितना उससे ज्यादा पैकेट होंगे वो सारे क्या होंगे? ड्रॉप। तो वी वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। तो व्हाट वी कैन डू? वी कैन यूज QoS क्यूइंग, क्वालिटी ऑफ सर्विस की क्यूइंग यूज कर लेंगे। जैसे एक आता है तुम्हारा CBWFQ। तो आप क्या करो, सारी जो क्लासिफिकेशन आपने कर रखी है ट्रैफिक की, उसके हिसाब से अब आपके पास मान लो 10 MB की क्यू है फॉर एग्जाम्पल, 5 तरह के ट्रैफिक है, तो हर एक आप उसको क्या दे दो? 2-2 MB दे दो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास ये 10 MB की क्या है? क्यू का स्पेस है, बफर का स्पेस है। तो उसको मैंने क्या कर दिया? 1 2 3 4 5, तो 5, हर एक को कितनी कितनी मिल गई? 2-2 MB। तो ये यहाँ पे मैंने क्यूइंग किसके बेस पे करा दी? क्लास के बेस पे। अब ऐसा नहीं होगा भाई, मान लो नॉर्मली क्या है, जो तुम्हारा फीफो था ये 10 MB की क्यू थी, अगर इंटरनेट की ट्रैफिक आई जा रही है तो 8 MB की जो क्यू है किसने होल्ड कर ली? इंटरनेट ने। अब देखो भाई, बचा सिर्फ 2-2 MB, बाकी हर तरह की ट्रैफिक के लिए। तो या तो ऑब्वियसली तुम्हें फिर डिग्रेड क्वालिटी मिलनी है, वेट मिलना ही है, डिले मिलना है ना। लेकिन यहाँ क्या होगा, अब इंटरनेट 2 MB से ज्यादा ले ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो एक बेहतर है ये वाला क्लास बेस्ड, आप वेटेड फेयर करवा रहे हो कि हर अब सबको समान मौका मिल रहा है, बराबर मौका, कम्युनिस्ट टाइप है ना, सो कॉल्ड। अब हम क्या बोले कि इससे भी बेहतर कर सकता हूं मैं। मेरे को लगा भाई मेरी वॉइस का कॉल के लिए ज्यादा होनी चाहिए क्यों, तो आई विल डू व्हाट कि भाई अगर एक तरह की ट्रैफिक आपकी लेट्स से कम आ रही है तो उसकी क्यू का साइज आप दूसरे को दे सकते हो, वॉइस को दे सकते हो, या फिर एक के लिए आप 2+2 4 MB का साइज कर सकते हो। तो मीन्स आप क्लास बेस्ड या प्रायोरिटी बेस्ड भी क्लासेस को हायर क्यू साइज असाइन करा सकते हैं। तो दैट इज योर लो लेटेंसी क्यू, कि पर्टिकुलर ट्रैफिक को आप लो लेटेंसी देना चाहते हो हायर प्रायोरिटी देके। तो ये होते हैं आपके कंजेशन पीरियड। अगर टेम्पररी है, मान लो भाई मंडे है
और कोई आपका बैकअप लेने का टाइम है, उसी टाइम आपकी ऐसी कॉल्स आ जाती हैं कि जो फिर बिजनेस कॉल्स हैं, तो तब थोड़ी देर के लिए आपका अगर होता है कि भाई चलो नेटवर्क में कंजेशन आया तो क्वालिटी ऑफ सर्विस हैंडल कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा काम ही हो गया रोज का, भाई डिलेज डिलेज डिलेज, फिर तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर बैंडविड्थ। अब तो वो 100 MB से 150 MB तुम्हें करनी ही पड़ेगी। दैट इज द फाइनल एंड अल्टीमेट सोल्यूशन विच यू नीड टू गो फॉर, फाइनली अल्टीमेटली वो करना ही पड़ेगा आपका। नहीं तो ट्रैफिक विल बी delaying or jittering, things like that. तो ये मैंने आपको अभी बताया शेपिंग एंड पोलिशिंग क्या है। शेपिंग, इट विल पुट द एक्स्ट्रा ट्रैफिक इनटू द क्यू, will be delayed but not dropped. Polishing, extra traffic will be dropped simply। ठीक है ना। अब कहता है कि यूडीपी इज प्रेफर्ड ओवर टीसीपी। तो ये थोड़ा सा एक जनरल रूल है आपके नेटवर्किंग में या क्वालिटी ऑफ सर्विस में, कि अगर आपको ड्रॉप करना भी पड़े इन केस ट्रैफिक, तो कौन सी करो, यूडीपी, सॉरी टीसीपी। बिकॉज टीसीपी में क्या होता है, रिट्रांसमिशन, है ना। यूडीपी मत करो, बिकॉज यूडीपी क्या होता है, तुम्हारी मोस्टली रियल टाइम ट्रैफिक होती है, उसकी ट्रैफिक अगर ड्रॉप होती है तो तुम्हारी क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन टीसीपी बेस्ड पे कम पड़ता है इन कंपैरिजन टू योर यूडीपी। और क्या लिखा है यहाँ पे, आप ये देख लीजिएगा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस ओरिजिनली बनाई ही वॉइप के लिए गई थी, वॉइस ओवर आईपी के नेटवर्क्स के या ट्रैफिक के लिए। पर अब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है। नाउ यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर आपके पास मान लो एसएमटीपी की ट्रैफिक आप लेट्स से टेलनेट की ट्रैफिक से ऊपर रखना चाहते हो, या टेलनेट की ट्रैफिक आप एफटीपी की ट्रैफिक से ऊपर रखना चाहते हो, तो आप यू कैन डू दैट। राइट, सो आई होप दिस वीडियो इज informative for you guys, and जो हमारा वो गैप था पिछला क्वालिटी ऑफ सर्विस का, that we have fulfilled. Please let me know in the comments if you are the old student and you are watching for the same. So yes, that's it for this video, and I hope this was informative. In next video we'll talk about DNS. Chali, bye bye, take care.